एक तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जब आप के अंदर ये भावना रहे कि आप पूरे समय सीख रहे हो, वही श्रेष्ठ भावना है। और जिसके अंदर ये आ गया कि मेरे को संपूर्ण नॉलेज है, सबसे बड़ा ज्ञानी मैं ही हूँ, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार समाज सेवा के क्षेत्र के एक और दिग्गज से हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं, जिनका नाम है प्रियांश सिंह ठाकुर। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच। थैंक यू सो मच। सर, एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मैं विगत 22-23 वर्षों से सतत जन सेवा में, सोशल वर्क में एक्टिव हूँ। कुछ संगठनों के माध्यम से, कुछ स्वयं भी। मेरा जो एजुकेशन है, बुरहानपुर से 12th तक मैंने कंप्लीट किया, कादरिया स्कूल और मॉन्टेसरी से। उसके पश्चात मैं इंदौर, दिल्ली, बेंगलोर वगैरह से मेरा BBA, MBA, LLB, PhD परस्यू कर रहा हूँ। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद सोशल वर्क बस चालू है, शहर के लिए थोड़ा बहुत करने का प्रयास करते हैं। जी सर। सर, हमारा पहला क्वेश्चन तो आपके परिचय से शुरुआत होता है, बट अभी आप अच्छा खासा बुरहानपुर शहर में समाज सेवक के रूप में नाम रखते हैं। तो आपका जो सफ़र शुरू हुआ आपके बचपन से अभी तक का, उसका एक छोटा सा रूप हमारे दर्शक। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा बचपन बुरहानपुर की गलियों में ही गुजरा है और यहीं मैं पला बड़ा हूँ। जब थोड़े बड़े हुए, कुछ लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान गया, बुरहानपुर में देखा, और उसके पश्चात जब बाहर भी जाना हो दूसरे शहरों में, तो ऐसा महसूस हुआ हम बहुत कहीं पिछड़े हुए जगह से हम निकल के आए। मतलब एकदम पिछड़ापन से एहसास हुआ, और तब पता चला कि बुरहानपुर के अंदर तरक्की जो है वो कोसों मील दूर है। तब एजुकेशन करने के पश्चात सब बाहर जाते हैं, अपना करियर बनाते हैं। ठीक है, सभी को अपना करियर बनाना चाहिए, लेकिन शहर के बारे में कौन सोचता है? तो ये पीड़ा शुरू से थी, और इसी को देखते हुए शहर में वापस आना हुआ, और फिर सतत शहर वासियों के लिए प्रयासरत हैं। जी सर। सर, जिस प्रकार से आपने अपनी शिक्षा का जो सफ़र बताया कि आप BBA, MBA, साथ ही LLB, उसके बाद अभी आप PhD भी परस्यू कर रहे हैं। आप शिक्षा में तो अच्छा कर ही रहते हैं, और अभी स्वार्थ का समय चल रहा है, और आप समाज की सेवा कर रहे हैं, वो भी निरंतर कर रहे हैं। रात दिन हम लोग देखते भी हैं, बुरहानपुर ज़िले में अच्छा खासा नाम भी कर रहे हैं, और जहां अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आप बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। तो वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली ये चीज़? देखिए, प्रेरणा जो है मेरे को बाबा साहब से मिली। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अनुयायी हूँ, और बाबा साहब ने हमारे को यही सिखाया है, अन्याय के विरुद्ध लड़ना। उनके साथ साथ अनेक दूसरे महापुरुष भी रहे हैं, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे महाराणा प्रताप। ऐसे अनेकों अनेक महापुरुषों की जीवनी से हमको कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलता है। तो उनके पद चिन्हों पे चल के कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर। सर, अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आता है कि आप, हमारी टीम ने मुझे बताया था कि आप समाज सेवा का एक और रूप RTI एक्टिविस्ट के रूप में भी आप वर्क करते हैं। तो वो RTI क्या चीज़ है, जैसे अभी में आम लोगों को नहीं पता रहता है, तो वो RTI क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन वाली बात है, और कहाँ पर उसका यूज हो सकता है जन कल्याण के लिए? देखिए, देश में करप्शन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। तो
पार्लियामेंट ने 2005 के अंदर फिर एक एक्ट पास किया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब उसमें जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो जानकारियां पहले कुछ वो गोपनीय रखते थे और सीक्रेट रखते थे, तो कहीं ना कहीं वो सारी जानकारियां पब्लिक के बीच में आए, क्योंकि जो भी एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव विंग का काम ही होता है पब्लिक के लिए सेवा करना, लोक हित में कार्य करना। तो लोक हित में अगर पब्लिक सर्वेंट काम कर रहे हैं तो गोपनीयता कैसी? बहुत अच्छा कानून पास हुआ और उसी के तहत अगर कहीं करप्शन होता है तो उसको उजागर करने का काम इस एक्ट के द्वारा हम अपने ज़िले में भी करते हैं और पूरे देश में हो रहा है। बिल्कुल सर। सर, जो समाज सेवा का कार्य है वो एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, तो आपके जीवन की कोई ऐसी चुनौती जिसका सामना करके आप कभी हताश हुए और उसका सामना करके आपने सफलता पाई, तो वो आप अगर हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहिए। देखिए, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां रहती है जब हमको ऐसा लगता है कि अब आगे रास्ता क्या। उसी आपने मेरे से एक एग्जाम्पल पूछा, तो उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि बुरहानपुर में एक योजना थी, नल जल योजना। अब यहाँ पे जो यहाँ का प्रशासन है, उन्होंने इसको सक्सेसफुल, वन ऑफ द सक्सेसफुल योजना पूरा करार देके राष्ट्रपति पुरस्कार भी लेके आ गए। लेकिन हमारा जो रहता है वो पूरे जिले के अंदर प्रवास रहता है, तो जब हम ग्रास रूट लेवल पे जा रहे थे, ग्रामों में जा रहे थे, विजिट कर रहे थे, तो वहां पे देख रहे थे कि ऐसा पानी तो आया ही नहीं। और हमने जो गवर्नमेंट को आंकड़े बताए थे कि प्रत्येक घर में नल के द्वारा जल मिल रहा है, आपूर्ति हो रही है। ब्लू पाइप्स आपने देखा होगा। तो मेरे को लगा कुछ ना कुछ गलत है, तो उसके खिलाफ हमने आवाज भी उठाई। आवाज उठाने के बाद ऐसा लगा कि अब क्योंकि बड़े अधिकारियों ने बड़े लेवल पे ये काम हुआ है तो कहीं सुनवाई नहीं हुई। चूंकि हम प्रयासरत रहे, सर्वप्रथम मेरा एक बड़े चैनल, नेशनल चैनल जी न्यूज़ ने उसको कवरेज दिया और उनकी टीम यहाँ आई, मैंने उनको रियलिटी बताया। उसके बाद और दूसरे काफ़ी नेशनल न्यूज़ ने कवरेज दिया, तो मेरा नेशनल न्यूज़ में आया ये पूरा। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये बात हुई कि नहीं यार, आपने गलत आंकड़े दिए हैं, तो आगे से कोई गलत काम करने से पहले 10 बार सोचे। तो इस विषय पे मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ, लेकिन फाइनली जाके ऐसा लगा कि लोगों के बीच में हमारी बात पहुंच गई है, प्रशासन तक भी हमारी बहुत बात पहुंच गई है। तो ये उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। इसके अतिरिक्त भी काफ़ी उदाहरण हैं जो समय समय पे लोगों को पता चलते रहता है। सर, आपने शिक्षा का साथ नहीं छोड़ा, शिक्षा आप लेते रहे और अभी भी आप परस्यू कर रहे हैं पीएचडी जी। तो विद्यार्थी अपने जीवन में ऐसा क्या लेके चले कि वो एक सफल अपने क्षेत्र में हो? जी, देखिए, मैं तो अपने आप को हमेशा से एक स्टूडेंट मानता हूँ। एक तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जब आप के अंदर ये भावना रहे कि आप पूरे समय सीख रहे हो, वही श्रेष्ठ भावना है। और जिसके अंदर ये आ गया कि मेरे को संपूर्ण नॉलेज है, सबसे बड़ा ज्ञानी मैं ही हूँ, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। तो सतत सीखते रहते हैं, बीइंग ए स्टूडेंट। और इसी कड़ी में मैनेजमेंट साइंसेस से पीएचडी भी मैं परस्यू कर ही रहा हूँ। जी सर, मीन्स कि अगर जो विद्यार्थी है वो भी अगर सीखने पे ध्यान दे सिर्फ, तो वो अपने क्षेत्र में सफल हो सकता है। देखिए, विद्यार्थियों के विषय में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत अगर विद्यार्थियों के किसी को बनाना चाहिए तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बनाना चाहिए, जिन्होंने युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है। उनके मार्ग पे अगर हम चलें तो मुझे लगता है सफलता सभी को प्राप्त होगी। सर, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहता है
कि हमारे टीम ने हमको एक और चीज़ बताई थी कि आप एक एस्पिरेंट भी रह चुके हैं, तो वो सफ़र कैसा था? एस्पायरेंट सिविल सर्विसेज का। सिविल अच्छा। सर्विस। मेरा देखिए आफ्टर ग्रेजुएशन मैं दिल्ली मूव हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर उस समय अर्ली 2000 के अंदर ऐसा होता था कि सिविल सर्विसेज के लिए वहीं दिल्ली जाते थे। वहाँ पे कुछ एरिया है, जिया सराय, कटवरिया सराय, मालवीय नगर, ऐसे काफ़ी एरिया हैं जो मतलब स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। तो वहाँ पे गया, प्रिपरेशन वगैरह भी करी। फिर सिविल सर्विसेज में तो क्रैक नहीं हो पाया, पर फिर आगे बढ़ते हुए रुके नहीं, ठीक है। MBA किया और आगे बढ़े, जॉब करी, और उसके बाद आज मैं यहाँ। सर एक आपकी जो ये अभी सफलता है, जो आप नाम रख रहे हैं बुरहानपुर ज़िले में भी और प्रदेश, अब जो आपने नल जल योजना वाली बात उठाई, उससे नेशनल मीडिया से भी आपका नाम कहीं ना कहीं प्रशासन तक पहुंचा है, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा है, तो इस सफलता का श्रेय आप किसको देते हैं? नहीं, मैं तो अपने आप को सफल मानता ही नहीं हूँ अभी जी। तो श्रेय कैसा देना। अभी तो मैं एक सामान्य सा एक कार्यकर्ता हूँ और सामान्य व्यक्ति हूँ। आप, मैं, पूरे बुरहानपुर वासी, हम तो अभी सामान्य लोग हैं, तो अभी सफलता दूर है। जी सर। सर, अपने अनुभव के बेसिस पे हमारे युवाओं को एक छोटा सा संदेश। युवाओं को मैं संदेश केवल और केवल ये देना चाहूँगा, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक आपको सफलता ना मिले। और सफलता क्या है? राष्ट्रहित, देश हित में कार्य और भारत को विश्व गुरु के पद पर वापस से विराजमान करना। मुझे लगता है सभी की सफलता व्यक्तिगत सफलता के अलावा यही होना चाहिए। सर, आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, लीड लैब की पूरी टीम को सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं। जो भी आता है सबसे पहले आप पूरी जानकारी उसकी एकत्रित कर लेते हैं, पूरे वीडियोस जो भी अवेलेबल हैं वो सब देखते हैं, और आप लोगों का रिसर्च पैटर्न बहुत अच्छा है। और बुरहानपुर में ये नई शुरुआत हुई है, तो ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए, यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। सर, हमारी टीम को विश्वास है कि आपकी बात सुनकर जो हमारा युवा है वो कहीं ना कहीं उठेगा, जागेगा और हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे बढ़ेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।